सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच में समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल कहते हैं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का तासुर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक नहीं। बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। ये मामला मुख्तलिफ है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, इस मामले में इमरजेंसी वाली तो कोई बात नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कैद तन्हाई में रखे गए मुजरिमान से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। मुजरिमान शाम 5 बजे तक बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, लॉन कौन सा है? डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है? नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब, रिपोर्ट में बताया गया जेल में टक शॉप है, कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। वकील फैसल सिद्दीकी का एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा, बोले आपका मतलब है घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसरत हिलाली का कहना था, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुकदमात की समाअत सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह ने की। कोई भी मुल्जिम और उनका वकील अदालत में पेश न हुआ। मुल्जिमान के दम हाजी पर वारंट जारी किए गए। अदालत ने केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। वकील पीटीआई के मुताबिक अडियाला जेल हुकाम से आज मुलाकात के वक्त के लिए राबता किया है। जेल हुकाम मुलाकात तय होने पर आगाह करेंगे। जेल हुकाम से सरबराह मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब की हिदायत पर राबता किया गया। जेल मैनुअल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज दोस्तों की मुलाकातों का दिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला को 2024 की इंसदाद मनशियात कार्रवाइयों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। मुल्क के मुतादिद इलाकों में शदीद सर्दी का राज। पंजाब के कई इलाकों में मौसम सर्द। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान समेत कई शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क। शहर कायद कराची में भी ठंड अपने जोबन पर। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में मतला बरालूद। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके इस्तौर में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम टेम्परेचर -7 और कल्लात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान में ट्रेन में सफर करने वालों की तादाद बढ़ गई। साल 2024 में 2,93,00,000 पाकिस्तानीों ने रेलवे से सफर किया। साल 2023 में ये तादाद 2,25,00,000 थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 47% अफराद ने जिंदगी में कभी ट्रेन में सफर नहीं किया। मुल्क की 80% आबादी बसों और वैगनों पर सफर को तरजीह देती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी मंदी का राज। 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,13,988 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 60 पैसे हो गई। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में 7 साला बच्चा सारिम मुबैना तौर पर अगवा। बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना बिलाल कॉलोनी में दर्ज। मुकदमा बच्चे के वालिद मोहसिन परवेज की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सारिम 7 जनवरी की दोपहर मदरसे में पढ़ने गया और वापस नहीं लौटा।
मदरसे के कारी का कहना है सारिम छुट्टी होते ही घर रवाना हो गया था। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। करक में शहीद पाक फौज के जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरों, जवानों, शहदा के लवाहकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक लांस हवालदार अब्बास अली शहीद की गजर में तदफीन, नाइक मोहम्मद नज़ीर शहीद स्कर्दू और नाइक मोहम्मद उस्मान शहीद अटक में सुपुर्द खाक। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। इसराइल का मशरिक़ वुस्ता के अमन पर एक और वार। ग्रेटर इसराइल का नया नक्शा जारी कर दिया। नए नक्शे में कई अरब मुल्कों के इलाकों को सिहूनी रियासत का हिस्सा जाहिर किया गया है। जारी किए गए नक्शों में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब मुल्कों को सिहूनी रियासत का हिस्सा करार दिया गया है। अरब ममालिक की तरफ से इसराइल के नाम निहाज सिहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ग्रेटर इसराइल के नाम निहाद नक्शे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंदाना इक़दामात आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी खत्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम रोकने में नाकाम। सिहूनी अफवाज की गजा, जबालिया, खान यूनस, दीरुल बलाह समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 3 फलस्तीनी शहीद। तर्जुमान कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक जंग बंदी मुआहिदे के लिए फरीकैन से बातचीत जारी। इसराइली हमले मामलात को मजीद पेचीदा कर रहे हैं। अमेरिका में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। अमेरिकी रियासत कैंसास में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मिजोरी और कैंसास में हादसात से 6 अफराद हलाक, 2 लाख अफराद बिजली से महरूम, 2000 परवाजें मनसूख, 9000 ताखीर का शिकार। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, मिजोरी, केंटकी और कैंसस में हंगामी अलर्ट जारी।